गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। 10th के एग्ज़ाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आता है ह्यूमन हार्ट बनाने को, और उसके बॉडी हार्ट के पार्ट्स के बारे में बताया जाता है। हमारा जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर होते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं 4 कक्ष होते हैं। और ये जो ह्यूमन हार्ट होता है इसको एक वॉल डिवाइड करती है जिसको हम सेप्ट्रम कहते हैं। और इसमें लेफ्ट साइड जो होता है ये होता है हमारा, राइट साइड ये होता है हमारा। तो इसमें अलिंद, निलय राइट साइड भी होते हैं और लेफ्ट साइड में होते हैं। उसी को हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से बताने जा रहे हैं। देखिए, मनुष्य का जो हृदय होता है, हार्ट होता है, वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है और इसका वजन 300 ग्राम होता है। ह्यूमन हार्ट जो होता है 300 ग्राम उसका वजन होता है। इसको जो होता है एक वॉल डिवाइड करती है जिसको हम सेप्ट्रम कहते हैं। और जो वॉल डिवाइड करती है वो एक राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है। सबसे पहले जो हमारा ब्लड होता है बॉडी का, वो पूरी बॉडी का कंप्लीटली ब्लड हमारा ये राइट एट्रियम में आता है जिसको हिंदी में हम अलिंद कहते हैं। और उसके बाद में ये जो हमारा सिरा होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी और वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। इसका काम क्या होता है? हमारे शोल्डर से लेकर के हेड तक का जो ब्लड होता है वो हमारा महाशिरा, जिसको इंग्लिश में वेना कावा और अपर बॉडी कहते हैं, वो कलेक्ट करता है। और जो हमारा ये वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी होता है ये कमर के नीचे तक का ब्लड कलेक्ट करता है, मतलब लाता है। और जो ये ब्लड आता है हमारी बॉडी से उसमें वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब उसमें CO2 की मात्रा बहुत अधिक होती है। और वो ब्लड जो आता है सबसे पहले किधर आएगा? हमारे हृदय के राइट साइड, मतलब दाहिने साइड में ये एट्रियम में आएगा। जो सिराएं होती हैं वो दाहिने साइड में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं। और अलिंद में आने के बाद में ये वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल को हिंदी में निलय कहते हैं। एट्रियम में आने के बाद ये वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल में आने के बाद ये ब्लड जो हमारा होता है वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाता है, मतलब हमारे फेफड़े में चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसके बाद क्या होता है, वहाँ से हमारी जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं जिनको हिंदी में हम फुफ्फुस सिराएं कहते हैं, तो जो पल्मोनरी वेन्स होंगी वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड लाती हैं जिस ब्लड में सिर्फ O2 होता है। उस ब्लड को लाने के बाद वो जो हमारा बायां अलिंद होता है जिसको इंग्लिश में हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, वहाँ लाती हैं। बाएं अलिंद में आने के बाद फिर वो ब्लड जो होता है पंप करके हमारे बाएं निलय में आता है जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। और उसके बाद में ये ब्लड जो होता है हमारा अरोटा के माध्यम से पूरी बॉडी में चला जाता है। जो हमारा हृदय होता है अरोटा से पंप करके बॉडी में फैला देता है। वेन्स होती हैं, वेन्स वो होती हैं जो हमारे नसें जो होती हैं जो दिखती हैं हमें, जिसमें हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, उन्हें वेन्स कहते हैं, मतलब वो सिराएं होती हैं। और जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो हमें दिखती नहीं है, वो काफ़ी नीचे होती हैं। तो जो हमारा ये हृदय होता है, हमारा खून जब पूरे शरीर से आता है वो दाहिने साइड से आएगा हमारे दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद के बाद ये हमारे बाएं निलय में जाता है और बाएं निलय के बाद में ये फुफ्फुस धमनियों के थ्रू फेफड़े में चला जाता है। और फेफड़े से जो हमारी फुफ्फुस सिराएं होती हैं उस रक्त को लेती हैं और बाएं अलिंद में आती हैं। बाएं अलिंद में आने के बाद ये बाएं निलय में पहुंचता है। बाएं निलय से होता हुआ ये जो हमारा रक्त होता है वो महाधमनी के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाता है। देखिए, जो सिराएं होती हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लाती है, मतलब उस रक्त को लाती हैं जिसमें CO2 की मात्रा बहुत अधिक होती है। बट पल्मोनरी वेन्स एक ऐसा अपवाद है, फुफ्फुस सिराएं एक ऐसा अपवाद होती हैं जो हमारे लंग्स से, मतलब हमारे फेफड़ों से वो रक्त लाती हैं जिसमें सिर्फ O2 होता है। मतलब ये 4 पल्मोनरी वेन्स 4 होती हैं और ये हमारी सिर्फ O2 वाला ब्लड ही लंग्स से लाती हैं, जो लेफ्ट एट्रियम में लाती हैं। लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है,
लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये अरोटा से पूरी बॉडी में फैल जाता है। एक बार इंग्लिश में बोल देते हैं, ये वेना कावा होता है अपर बॉडी। वेना कावा का काम क्या होता है, ये हमारे शोल्डर से ऊपर का ब्लड कलेक्ट करता है, और फिर वेना कावा जो फ्रॉम लोअर बॉडी होता है वो हमारी कमर के नीचे तक का जो ब्लड होता है वो कलेक्ट करता है। और ये दोनों क्या करते हैं, राइट एट्रियम में ब्लड को लेके आते हैं। उसके बाद में ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो इसको लंग्स में ले जाती हैं। लंग्स में ले जाने के बाद जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वहाँ से उस ब्लड को कलेक्ट करती हैं, जिसमें सिर्फ ब्लड ऑक्सीनेटेड होता है। और वहाँ से आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पे आने के बाद ये अरोटा के माध्यम से पूरी बॉडी में फैल जाता है। ये जो ह्यूमन हार्ट है इसके बारे में थोड़ा सा डीपली ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही होता है। इसी में से इसका जो साउंड होता है उसको लबडब कहते हैं। इस हृदय को, इस हार्ट को जो वॉल डिवाइड करती है उसको सेप्ट्रम कहते हैं, और जो राइट साइड वॉल होता है उसको टाइसिप्टिक कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड होती है उसको बायसिप्ट कहते हैं। वॉल होती है, इसका काम होता है कि जो हमारा रक्त है वो एक ही फ्लो में जाए, वो बैक फ्लो ना मारे, इसी वजह से इन वॉल का यूज होता है। 4 चैम्बर हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट, 1, 2, 3 और 4। अगर आपसे पेपर में पूछ ले मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो 4 कक्ष होते हैं। और सिराएं जो होती हैं वो हमेशा CO2 युक्त रक्त लेके आती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी सिराएं होती हैं, जो फुफ्फुस सिराएं होती हैं वो अपवाद होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लाती हैं, वो भी लंग्स से हमारा लाती हैं। इतना ही आपको याद करना है, बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।